of various canonical form or resonating structure relative stability of various resonating structure or canonical form of a compound किसी एक कंपाउंड की जो अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म हम बनाते हैं उनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको चूज करनी है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऐसा एक आधा क्वेश्चन ट्रिपल ई या आईआईटी में आ ही जाता है। आपको एक ही कंपाउंड के अलग अलग फॉर्म दी होंगी, रेजोनेटिंग फॉर्म, और आपसे पूछेंगे कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, या इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। ठीक है, तो रेजोनेंस आपने 11th में पढ़ा है ना वैसे? यस। और ये पार्ट भी पढ़ा होगा? यस। आता भी होगा? नो। तो हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। और देखो, जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा इनको हायरार्की वाइज ऐसे ही आपको यूज करना है। मीनिंग अपने हिसाब से किसी भी पॉइंट को ऊपर नीचे याद भी नहीं करना आपको, क्योंकि हायरार्की वाइज यूज करने का मतलब पहले वही पॉइंट लगाना है आपको जो मैंने बताया, वो एप्लीकेबल होता है तो वेल एंड गुड, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट। जहां पर पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होते वही लाइन लगा देनी है आपने, और उसके आगे ही आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को यूज करना है। मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे यूज करना है, ठीक है? तो आप उसी पैटर्न में लिखना जैसे मैं बोलता जा रहा हूं। सबसे पहला कोवेलेंसी of any atom should not exceed if so then the species is highly unstable or in fact do not survive, or in fact do not survive। मीनिंग कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन की कोवेलेंसी चार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कार्बन 5 बॉन्ड ना बनाता हुआ दिखाई दे। अगर ऐसा है तो वो स्पीशीज थ्योरेटिकल एग्जामिनर ने बना दी है, वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, या ऐसा कह सकते हैं कि वो स्पीशीज थ्योरेटिकल है, सर्वाइव ही नहीं करती। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम भी 4 से ज्यादा ना हो, और ऑक्सीजन के लिए 3 से ज्यादा ना हो। ये रिस्ट्रिक्ट है। बाकी अगर सल्फर होगा 6 तक जा सकती है, फास्फोरस होगा तो भी 6 तक जा सकती है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल इन तीनों के लिए। और इससे कम जरूर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, द न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन एनी चार्ज स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज या न्यूट्रल फॉर्म is more stable than any charged species।
लिखा? थर्ड लिखिए। Those canonical form या those resonating structures in which octet of every atom, octet of every atom complete is more stable. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट should bear the negative charge and electropositive element should bear the negative charge and electropositive element should bear the positive charge. For the stability, reverse provide instability. Reverse provide instability. Next point. Higher the number of covalent bonds, more will be the stability. Next point. Higher the probability of charge under delocalization more will be the stability. And the last one, higher the charge separation, more will be the stability. ये जो लास्ट वाले रूल लिखवाया मैंने आपको, यहां तक पहुंचने की कंडीशन लीस्ट है, मतलब यहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, इससे पहले ही डिसाइड हो जाता है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। लेकिन ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा आपकी जो यूजुअल बुक्स हैं उनसे जस्ट अपोजिट लिखवाया है, क्योंकि वो करेक्ट है जो आपको लिखवाया अभी। सम बुक्स यूज्ड टू राइट हायर द चार्ज सेपरेशन lesser will be the stability, but I am saying to you higher the charge separation more will be the stability, and this is a correct one which can be explained very easily.
फॉर एग्जाम्पल लास्ट पॉइंट को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इसी को लेकर कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि जनरल जो आपके पास बुक्स है, प्रदीप हो, दिनेश हो, ये जस्ट रिवर्स बताते हैं, बट इफ यू गो टू द जेरी मार्च और द सोलोमन्स, इसमें क्लियर लिखा है विद द एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिक डाटा के साथ। अगर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एक ब्यूटाडाइन है और इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हमने इस बॉन्ड को यहां से यहां ब्रेक कर दिया, सिंपल है एकदम, आपको सबको मालूम है। और इसी को आगे हम रेजोनेट कराते हुए ले आए, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऑल्दो दिस इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो, लेकिन सिर्फ अगर हम इन दो की स्टेबिलिटी की बात करें, द सेकेंड एंड द थर्ड वन, अगर हमें ये स्पीशीज को एग्जिस्ट कराए रखना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो दे विल इमीडिएटली कंबाइन एंड फॉर्म अ बॉन्ड, लेकिन हमें इसी कंडीशन में इसको रखना है। तो टू मेक द सेपरेट चार्ज वी हैव टू प्रोवाइड ऑलवेज एनर्जी, नहीं तो बॉन्ड बनाएंगे इस फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये इतनी दूर पहुंच गए तो क्या ये बॉन्ड बनाने की कंडीशन में है? तो इनको सेपरेट रखने के लिए क्या आपको यहां एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स नॉट। तो सेपरेशन के लिए अगर चार्ज क्लोज है, अपोजिट चार्ज क्लोज है, तो यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, एंड इफ यू प्रोवाइड द एनर्जी द स्पीशीज विल हैव मोर एनर्जी दैट इज लेस, and if the charges are far apart then there is no possibility of formation of bond or very less possibility। तो चार्ज को सेपरेट रखने के लिए आपको कम एनर्जी या शायद एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, और जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे तो डेफिनेटली 3 की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा होगी। पॉइंट समझ आ गया लास्ट वाला? आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को विद द लैंग्वेज, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना रहे व्हाइल रीडिंग। अगर नोट करना चाहते तो नोट कर ले, नहीं करना चाहते अब लास्ट स्टेटमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया बस, राइट। बच्चों नोट कर लिया सबने? अब जस्ट वी एक्सप्लेन द फैक्ट्स। जैसे अगर हमारे पास मान लें ये तो एक कंपाउंड है, कार्बोकैटायन है,
इंटरमीडिएट डेवलप हुआ। यहां पर हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन अवेलेबल है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, लोन पेयर। दिखाई दे ना आपको कंडीशंस? इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट द लोन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, तो ये लोन पेयर आगे की तरफ भागेगा। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, और कार्बन की डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेंसेट हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2। सिंपल, इन दो स्ट्रक्चर में अगर हम कंपेयर करें कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि किसी का भी ऑक्टेट, किसी की भी कोवेलेंसी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यहां कार्बन की कोवेलेंसी 3 है, यहां ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 है। कार्बन टेट्रावेलेंट है, नो प्रॉब्लम। कार्बन टेट्रावेलेंट, ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट, किसी की भी कोवेलेंसी एक्सीड नहीं हुई, तो फर्स्ट पॉइंट दोनों में नल हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था? द न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन द चार्ज वन। ना तो ये न्यूट्रल है ना ये न्यूट्रल है। सेकंड पॉइंट कैंसल आउट। थर्ड पॉइंट, those species, those resonating structure which have the complete octet is more stable. Now this we have to check, क्या हर स्पीशीज का ऑक्टेट पूरा है या नहीं है? जस्ट यू ट्राई योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर मी, क्या दोनों स्पीशीज में हर एटम का ऑक्टेट पूरा है या कोई ऐसी स्पीशीज है जहां ऑक्टेट पूरा नहीं है? फर्स्ट वन में कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8, 2, 4, 6 and 2, 8। हम लिख भी देते हैं। बट इफ वी कम टू दिस वन, कार्बन का ऑक्टेट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा है ना? तो विच शुड बी मोर स्टेबल? सेकेंड इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। अब आगे वाले पॉइंट पर नहीं जाना आपने। द इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कैरिंग द नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव शुड कैरी द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डिफरेंस जहां क्रिएट हो जाए वहीं आपको मार्क कर देना है। रीजन आप विद इन अ लाइन लिख सकते हैं, वैसे मैंने सब लिख दिया है, बट like these cases, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, और हमने क्लीवेज ऑफ बॉन्ड शो कर दिया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। अब ये क्लीवेज ऑक्सीजन की तरफ भी हो सकता था और ये क्लीवेज हाइपोथेटिकली कार्बन की तरफ भी हो सकता था। मतलब हमने स्ट्रक्चर बनाया 1, 2, 3। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई। पहले पार्ट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? गुमारवी पठानकोट? नो, गुड। अब हमें बहुत सिंपल है वैसे आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट पॉइंट क्या था?
कोवेलेंसी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। कार्बन की कोवेलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, कार्बन 3, ऑक्सीजन 1, कार्बन 3, ऑक्सीजन 1, किसी की भी कोवेलेंसी एक्सीड नहीं हो रही है। सेकेंड पॉइंट क्या था? न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल। सेकेंड स्पीशीज पर इंडिविजुअली चार्जेस है, थर्ड में भी इंडिविजुअली चार्जेस है, फर्स्ट में कोई चार्ज नहीं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? सेकेंड और थर्ड के लिए आगे बढ़े तो पॉइंट क्या था हमारे पास? ऑक्टेट कंप्लीशन का था। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है क्या यहां? कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। एक का ऑक्टेट पूरा है और एक का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कम टू दिस वन, कार्बन आयन मैंने आपको पढ़ा दिया था वैसे। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 7। यानी ये पॉइंट भी वैलिड नहीं है। 1 2 3 4 5 5 वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसीलिए चार्ज पॉजिटिव, और 5 में से एक ने बॉन्ड बना लिया। तो कितने हो गए? 6 हो गए ना, सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 1 more 6 इलेक्ट्रॉन। गुमारवी पठानकोट समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? तो इस पॉइंट पर भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बियर द नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट शुड बियर द, तब यहां डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो सेकंड ज्यादा स्टेबल या थर्ड? लीस्ट स्टेबल? समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? लिखिए एक और कंपाउंड, CH2N2, दिस इज डाइएजोमीथेन। किस लिए यूज करते हैं इसको? लास्ट क्लास में बताया था, कार्बीन जनरेशन के लिए। याद है ना आपको? तो एक और कंपाउंड बता दो जिसको कार्बीन जनरेशन के लिए यूज करते हैं। किटीन। एक और बताओ। हेलो फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एनीहाउ, डाइएजोमीथेन।
डाइजोमीथेन के 4 स्ट्रक्चर बनाए। और आपको इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, विच इज मोर स्टेबल, विच इज लेस स्टेबल, विच इज लीस्ट स्टेबल एंड सो एंड सो। जो कंसेप्ट बताए उन्हीं को कंसंट्रेट करना, दे विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर। Which is most stable, which is least stable. और जो आइडेंटिफाई हो गया, which is most stable, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलो। पठानकोट, कुमार भी। फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, वेरी गुड। लीस्ट स्टेबल कौन है? वेरी गुड। सेकंड और फोर्थ में से ज्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड और फोर्थ में से ज्यादा स्टेबल कौन है? First is most stable, then third, then fourth, and then second. That is, second is least stable. First is most stable. Sorry, explain. तो आप लोगों ने जितना भी अपना एफर्ट लगाना था, समझना था, समझ लिया। जिसका आंसर करेक्ट है दैट इज ओके। जिसको भी यहां 2 में दिक्कत है, ऑल दो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल, मैं सारे एक्सप्लेन करता हूं और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर एक्सप्लेन होगा जो आपको लिखवाए। देयर इज नो डेविएशन एट ऑल। फर्स्ट पॉइंट था हमारा, कोवैलेंसी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सेकेंड केस में कोवैलेंसी एक्सीड कर गई। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 है, ये स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। नाउ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन 1, 3 एंड 4, राइट। सेकेंड पॉइंट था हमारे पास, न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल। इसमें से कोई भी स्पीशीज न्यूट्रल नहीं है, कैंसिल आउट। थर्ड पॉइंट था हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीशन। डू यू रिमेंबर? नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जस्ट आस्क कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि ऑक्टेट पूरा कैसे हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। यहां कार्बन का ऑक्टेट पूरा है,